छोटी सी वीडियो है, बातचीत करता हूँ, बताता हूँ कि अब आने वाले टाइम में क्या प्लान्स वगैरह हैं और कैसे अभी फिलहाल 1.5 महीने तुम मेरे साथ पैसा कमा सकते हो। फिलहाल तो वैसे पैसा तो तुम्हें साथ पहले से कमा ही रहे होगे। पहली बात तो भाई, तुम लोग बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा गंदे हो। काफी सारे शेयर्स मेरे भागे, 2-3 नहीं भागे, मुझे उसका अफसोस है। वरना मैंने जो जो रिसर्च मेरी अच्छी थी, मैं एज अ यूट्यूबर मैं फेल हो गया, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। एज अ यूट्यूबर तो मैं फेल था। वीडियोस की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं थी मेरी, मुझे भी पता था। देखो, एडिटिंग वगैरह में यार हद पार टाइम लगता है। और कोई भी यूट्यूबर हो आज के डेट पे, अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ ना, तो मैं कॉम्पीट पता किससे कर रहा हूँ? मैं राइट उस बंदे से कॉम्पीट कर रहा हूँ जो पूरा सेटअप लेके बैठा है। ये मैंने बनवाया। अब जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि पहले मैं लैपटॉप पे वीडियो बनाता था। मेरे पास एचपी का लैपटॉप था, मैं उस पर वीडियो बनाता था, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ है। फिर मैंने ये बनवाया 2 साल पहले। ठीक, ये बनाने के बाद हाँ, मेरी वीडियोस का जो कंटेंट रिसर्च था, जो तरीका था, वो चेंज हुआ। बट ऑब्वियसली बात है कि देखो, ज्यादा लोग वो नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड वगैरह आता है, लोग व्हाइट बोर्ड पे लाइक पेन्स वगैरह से ड्रॉ करके चीजें बताते हैं, तो कि इस पे भी उतना नहीं हो पाता है। देखो, कैमरे की सेटिंग, अब इस पर कैमरा देखो मेरा कितना जूम्ड है, ये वो रेशियो वो सही से नहीं बैठ पाता है। अब मैं सस्ता से सस्ता भी कैमरा लेने जाऊंगा, जो सोनी ईवी जेड एन करके आता है, वो 60,000 रुपए का है, जो एक नॉर्मल 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे सस्ता कैमरा मार्केट में इस समय वो है। अब तुमको 4K वीडियो क्यों रिकॉर्ड करनी है? क्योंकि जब मैं 4K में रिकॉर्ड करूंगा ना, वो यूट्यूब पे जाते जाते 1080p की हो जाएगी, 1080p से 720p की हो जाएगी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को नहीं पता होगा। तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है, इससे बहुत ज़्यादा दिन तक तो गेम नहीं चलने वाला था। और वीडियो वगैरह मेरी कभी भी उतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, तो अब फिलहाल तो मैं फॉर द टाइम बिंग ये पॉज कर रहा हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो मैं नौटंकी कर रहा हूँ भाई, वहाँ सारी वीडियो वायरल जा रही है मेरी। और तो वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, बट स्टिल कम से कम मज़ा तो आ रही है मुझको। वहाँ पे थोड़ा सा दोस्ती हो रही है और व्यूज़ आ रहे हैं, तो कम से कम अच्छा लगता है। और अच्छा, फेल्ड यूट्यूबर किसी काम का भी नहीं होता है, मैं बताता हूँ क्यों। रिसेंटली मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, इधर-उधर अप्लाई कर रहा था। वहाँ मैं किसी से कह दूँ कि आई एम अ यूट्यूबर, तो वो बंदा मुझसे लिंक माँगता है। लिंक मैं भेज दूँ उसको, तो वो तो कहता है व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, ऐसे तो हर आदमी यूट्यूबर है। भाई बात उसकी सही है, व्यूज़ नहीं आ रहे तो काहे के यूट्यूबर हो तुम? तो इसीलिए मैंने अभी इधर कल-परसों में रात में बैठ के, मैं रात भर जगता रहता हूँ। रात में बैठ के मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो पिछले 1 डेढ़ 2 3 महीने की हाइड करी हैं। तो उनमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, वो चैनल पे बहुत खराब इंप्रेशन पड़ रहा था। उसमें वही 200-300-400 लोग जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, वही देख रहे थे। उसके अलावा तो कोई उसको देखता ही नहीं है मेरी वीडियोस को। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस हाइड करी हैं और बहुत सारे शेयर्स मैंने कवर करे थे, मुझे तो अब तो नाम भी नहीं याद है। वो अगर किसी ने बाय करे थे तो वो सब मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसकी चिंता ना करो। कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा अगर कोई जेन्युइन कमेंट मुझे लगेगा तो। तो वो अपनी जगह हो गया। अच्छा, इसके अलावा तो ऑब्वियस सी बात है, गेम यहाँ नहीं चलने वाला है, तो वीडियोज़ वगैरह मैं अब उतनी नहीं बनाऊँगा। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक रील अपलोड करनी है। आई वांट टू अपलोड अ रील्स। मैं अब कुछ रील्स रोज़ अपलोड करूँगा, बताता हूँ कि बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूँ। मेरा जो फ़ोन है, ये वाला, क्या हुआ? बाहर जाओ, बाहर जाओ जल्दी। ठीक है? तो ये वाला जो फ़ोन है मेरा, ये मुझे अब चेंज करना है। अब ये फ़ोन मुझे चेंज करना है और मुझे लेना है। वैसे मैंने सोचा है गूगल पिक्सल 11 लूँगा, अभी तो 10 चल रहा है, तो गूगल पिक्सल 11 लूँगा या तो सैमसंग S26 अल्ट्रा-वल्ट्रा नहीं लूँगा। लूँगा तो वो मुझे छोटा फ़ोन चाहिए, 6.2 इंच वाला चाहिए मुझे। तो या तो मैं गूगल पिक्सल, अभी 10 है, 11 आने वाला है, दो ये अगस्त में 11 आ जाएगा। तो या तो मैं वो लूँगा या तो मेरे को लेना है S26 वगैरह लूँगा, क्योंकि मैं इस फ़ोन से रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को पता है कि वन प्लस 9 तक आप इस फ़ोन में 3 मिनट से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब ये फ़ोन जिसके पास है वो ये बात जानता है। वीडियो क्वालिटी बहुत प्यारी है। आप 4K वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ओनली टिल फकिंग 3 मिनट्स। और 3 मिनट की वीडियो 3 मिनट में कभी रिकॉर्ड नहीं होती है एज़ अ क्रिएटर, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 3 मिनट की वीडियो में कम से कम 3 बार रीटेक भी अगर हो गया, जो कि 3 बार में भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तो भी वो 9 मिनट हो जाते हैं और इसमें 3 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं रिकॉर्ड होती। अब तुमको तो 3 बार रिकॉर्ड कर लो।
एक बार रिकॉर्ड करने के बाद फ़ोन 1 घंटे कूल डाउन में चला जाता है। ये बात भी कितने लोगों को पता है, आई डोंट नो। तो इसीलिए उस फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो अब मुझे एक दूसरा फ़ोन लेना है। तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे शेयर्स आप लोगों को बताता रहता हूँ और इस समय मेरे पास पैसे नहीं थे शेयर्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे पैसे कहीं और लगे हुए हैं। जो अब जिन्होंने लाइव वगैरह देखा होगा मेरा, जो मैं था पिछले 15-20 दिन पहले जो मैं लाइव आया था, उन लोगों को पता है कि मेरे पैसे कहाँ लगे हैं। अब तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अगस्त तक एक चैलेंज लेते हैं और ₹1.25 लाख कमाएँगे स्विंग ट्रेडिंग से। और ये कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग मैं आप लोगों के साथ करूँगा। तो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जो पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट इन द सेंस, अगर कोई मुझे देख के, मैं अपनी एनालिसिस शेयर करूँगा और वो शेयर्स में आप में जितने लोग कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस, वो आप करो, वो मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे भी आके शेयर कर सकते हो, ताकि अगले 1.5 महीने में जो टारगेट है, थोड़ा-सा अनअचीवेबल या एक बहुत ही बेफालतू सा टारगेट है, 10% मुझे कमाना है। मेरी जो कैपिटल रहेगी, वो 10 से 15 लाख रुपए के आसपास की रहेगी और वो पैसा मैं वापस लेने वाला हूँ। और उस कंप्लीट अमाउंट से मैं जैसी एनालिसिस करता था, वैसी एनालिसिस करके मैं शेयर्स लेने वाला हूँ। ठीक? आज डेट है 29th जून। आज मैं तो ऐसे एनालिसिस कर ही रहा हूँ, पिछले 1-2 दिनों से तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मेरी तो एनालिसिस थोड़ी बहुत हो ही गई है, वो मैं भी शेयर कर दूँगा रील में आप लोगों के साथ। वीडियोज़ वगैरह उतनी नहीं बनाऊँगा, रील ज़्यादा बनाऊँगा, तो रील्स पे फ़ोकस करना, आईपी-वाईपी पे कोई नहीं आने वाला है, सिर्फ़ मैं उस चैलेंज की ही रील बनाऊँगा। वो मैं शेयर करूँगा। जिसको बाय करने को शेयर्स बाय कर सकते हो, 2-4 लाख रुपए के। मैं ज़्यादा शेयर्स नहीं लूँगा, ये बात आप लोग भी जानते हो कि अगर मैं 10 से 15 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा 3 लाख रुपए एक-एक शेयर में लगाने की, और बहुत कम भी लगाऊँगा तो मैं 2.5 लाख रुपए के आस-पास एक शेयर में लगाऊँगा, क्योंकि उससे नीचे मज़ा नहीं आती है। आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च करने के बाद आपको मेहनत उतनी उतनी ही करनी है, चाहे आप उसमें ₹20 लगाओ, चाहे आप उसमें आप 20 लाख रुपए लगाओ। तो एक ऐसा अमाउंट लगाओ कि रिसर्च अगर तुम्हारी सही हो ना, और उसके बाद उसमें जो तुम्हें प्रॉफ़िट हो, तो वो तुम्हें लगे कि हाँ, मैंने रिसर्च करी। जब मैं रिसर्च करूँ, मैं एंड उसमें लगाऊँ ₹20,000, 10% बढ़ गया, ₹2,000 मुझे मिलेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसमें मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना है। तुम में से भी जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी नहीं देते हो ना, मैं वीडियोज़ में कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम सबकी बैंड बजेगी आगे। तुम सब की अभी तो तुम लोग छोटे हो या आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हो। एक ना एक बार आईटीआर फाइल करोगे और उस दिन तुम्हारी पूरी किताब खुलेगी, पीछे इतिहास पूरा खोला जाएगा, और तब तुम्हें वो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद पेनल्टी भी तुम लोगों को लगेगी। ये बात मैं वीडियोज़ में बहुत कम बताता हूँ, बहुत ही कम बताता हूँ। इक्का-दुक्का बार ही बताया कि पेनल्टी पड़ेगी। बहुत लोग आते हैं ना, हम तो आईटीआर नहीं फाइल करते। अरे तो तुम गधे हो, तुम आईटीआर फाइल नहीं करते हो। अ, अब आईटीआर का इनकम से कोई मतलब नहीं होता। आईटीआर इज़ इनकम टैक्स रिटर्न। वो ये कभी नहीं कहते कि इनकम हो तभी फाइल करो। इनकम नहीं है तो ज़ीरो इनकम फाइल करो ना। इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको फाइल करना ही करना है। ये कौन कह रहा है इनकम नहीं है तो हम नहीं फाइल करेंगे? यार इनकम नहीं है तो उसमें ज़ीरो इनकम दिखा के फाइल करो। फाइल करना तो ज़रूरी होता है। ख़ैर, वो तो अलग बात गई। तो मैं एक एनालिसिस करूँगा कुछ शेयर्स की अपनी, और वो शेयर्स फिर आप लोग मेरे साथ लेना। शेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोची कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ? पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा पैसे लेने का मन नहीं कर रहा है घरवालों से। मतलब शेयर्स लेके पैसे वापस कर दूँगा। होपफुली सब कुछ सही से चले। अब ऐसा ना हो कि मैं 1.5 महीने के लिए पापा से पैसे लूँ और पैसे में फँस जाएँ, गाली अलग खाऊँगा मैं और नुकसान अलग हो जाएगा, और कहीं अगर मेरी एनालिसिस गलत हुई, तो भैया लेने के देने पड़ जाएँगे। फ़ोन तो नया आने से रहा, जो पैसे अलग थे वो अलग खुआ दूँगा मैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग अमाउंट अपना कम-ज़्यादा कर लेना। जैसे कि मान लो कि अगर मैं 10-15 लाख रुपए से कर रहा हूँ, तो तुम लोग उस हिसाब से लाख 2 लाख रुपए से कर लो। तुम 10-15-20,000 रुपए कमा लोगे। वो डिपेंड करता है अपने अमाउंट के ऊपर, तो अमाउंट आपके पास जितना हो उस हिसाब से कर सकते हो। जिस दिन लूँगा उस दिन बताऊँगा, 1 दिन पहले ही बता दूँगा, और मार्केट आवर्स में वीडियो अपलोड कर दूँगा। नहीं तो उसके बाद अपलोड करूँगा, जिससे उस मार्केट आवर्स में अपलोड करूँगा। क्योंकि अगर मैंने आज ली है और मैं आपको शाम को बताऊँगा, फिर आप अगले दिन लोगे, तो हिसाब बिगड़ जाएगा। मैं उसी दिन 1 आध घंटे में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा, और एक और शाम को तो रील-वील बना के अपलोड कर ही दूँगा मैं, उस पर्टिकुलर दिन मैंने अगर कुछ नया बाय किया होगा तो, या पोर्टफ़ोलियो का मैं स्क्रीनशॉट उठा के अटैच कर दूँगा। और मैं ये क्रियाक्रम करने वाला हूँ ग्रो पे,
ग्रो पे मेरा पोर्टफोलियो अभी खाली है। एक आईपीओ लगा था डैम कैपिटल एडवाइजर्स करके एक ज़माने पहले, वही पड़ा है उसमें, बाकी मेरा पोर्टफोलियो खाली है। ठीक है? तो ये मैं करने वाला हूँ। और मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना बहुत कुछ होता है बट मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला था। अच्छा, गूगल पिक्सल 11 लिया जाए या सैमसंग लिया जाए? आईफ़ोन नहीं लेने वाला मैं। आईफ़ोन मैं देखो भाई मैं बता देता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझसे अब एक नया सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जाएगा। मैं रिटायरमेंट की एज पे पहुँच चुका हूँ। इस ज़िंदगी में इस उम्र में आके मुझे एक नया सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है। मेरी लाइफ़ बहुत खुशनसीब चल रही है, तो इस समय मैं एंड्रॉयड चलाता हूँ, मुझे एंड्रॉयड पे ही रहने दो। क्योंकि मुझे अब बहुत लोग बोल चुके हैं कि इतने पैसे लगा रहे हो, तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और तुम आईफ़ोन नहीं ले रहे हो। मेरा मेन पर्पस वीडियो रिकॉर्डिंग ही है। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि मैं क्यों ना एक फ़ोन अलग ले लूँ, 50-60 हज़ार का ले लूँगा और वो कैमरा ले लूँ, जो मैंने भी बताया सोनी ईवीज़ेड, वो भी 60 हज़ार रुपए का था। बट फिर अब कैमरा तो एनी डे फ़ोन से बेटर ही रहेगा। बट फिर वही था, मम्मी ने बोला, बहन ने बोला कि तुम कैमरा हर जगह तो लेके घूमोगे नहीं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ तो चलो मैं कैमरे से कर लूँगा। बट अब मैं कहीं बाहर गया हूँ या मैं कहीं मैं बाहर टहल-टूल रहा हूँ, फिर वहाँ पे कैमरा फिर कहाँ जेब में रख के घूमूँगा मैं। तो इसीलिए फ़िलहाल तो एक फ़ोन लूँगा, कैमरा बाद में। अब फ़ोन लेना है बट आईफ़ोन नहीं लेने वाला मैं। आईफ़ोन यार एंड्रॉयड के हट के अब आईओएस चलाऊँ मैं इस बुढ़ापे में, मतलब सीखूँ मैं, नहीं, एंड्रॉयड ही ठीक है। तो या तो मैं गूगल पिक्सल लूँगा या तो मैं सैमसंग का वही S26, 27 जो भी इस समय लेटेस्ट चल रहा होगा अगले डेढ़ 2 महीने में, वो लूँगा। जैसे गूगल पिक्सल ही कैसा था मैंने मेरा, क्लीन यूआई। अब जिन्होंने क्लीन यूआई यूज़ किया है वो ये बात जानते हैं, क्लीन यूआई तुम्हें मिल जाएगा वन प्लस के फ़ोन में, पुराने वाले, नए वाले में नहीं, पुराने जब ऑक्सीजन ओएस चलता था। और गूगल से ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है किसी में मन नहीं था। गूगल लेने का एक और मन था मेरा ये कि गूगल के फ़ोन में गूगल जेमिनी जो एआई है, आई नो कि वो बहुत बढ़िया एआई नहीं है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी से कंपेयर कर लो या आजकल वो क्लॉड चल गया उससे कंपेयर कर लो, उतना बढ़िया तो वो नहीं है। बट अगेन फ़ोन में वो इतना अच्छे से इंटीग्रेटेड होता है गूगल्स के फ़ोन में, तो ऑब्वियस गूगल का फ़ोन, गूगल का एआई, तो वो बहुत ही प्यारे से इंटीग्रेटेड होता है कि वो डेली काम बहुत स्मूथ कर देता है। मैंने दोस्तों के फ़ोन में देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम में से कोई गूगल पिक्सेल चला रहा है तो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं रिव्यू लेना चाहूँगा एक बार। अच्छा एनीवेज़ ये तो बात हो गई फ़ोन की। अब आ जाओ वापस से अपने चैलेंज के ऊपर। तो चैलेंज जैसा कि मैंने बोला 10-15 लाख रुपए मैं लगाऊँगा। मुझे सवा लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में कमाने हैं। 10% अगले 1 डेढ़ महीने में। अब ये टारगेट थोड़ा-सा बेढंगा या अनअचीवेबल या अनएक्सेप्टेबल क्यों है? 10% मंथली का मतलब समझ रहे हो भाई? 10% मंथली मतलब 120% साल, इतना रिटर्न होगा मैं घर-वर बेच दूँगा। इतना आसान रिटर्न नहीं है ये। अब बीइंग अ यूट्यूबर और बीइंग अ सेंसिबल यूट्यूबर मैं ये बात जानता हूँ कि रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। बट अगर गलती से निकल आया तो कि मेरे बताए हुए शेयर्स आप में से जो लेते हैं, तो बहुत सारे मैंने बताए, बहुत सारे हैं। इतने-इतने बताए मैंने जो मैं भी नाम भूल चुका हूँ। जितने चले उतने के तो नाम नहीं याद है, जो नहीं चला वो 4 शेयर्स उनके नाम मुझे साला रोज़ कमेंट में लोग कमेंट करते रहते हैं। एक था तुम्हारा ट ट तन्ला जो नहीं चला, एक था रूट मोबाइल जो नहीं चला और एक तुम्हारा कल्याण कल्याण तो खैर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है नहीं लेने वाला। एक वो नहीं चला। तो बाकी बहुत चले, मैं आजकल रिसर्च मैं रात में कर रहा हूँ, मैंने क्या-क्या नहीं बताया, मैंने आपको एमसीएक्स बताया था, एमसीएक्स चला। मैंने एमसीएक्स गिरने के बाद कहा कि अभी ले लो, अभी वो गिरा हुआ है, अभी पता नहीं कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, वो हो गया। उसके अलावा रेडिको-वेडिको 4000 रुपए पहुँच रहा है भाई। मैंने तो ट्रिपल डिजिट पे लिया था, वो 4000 रुपए पहुँच रहा है। आई थिंक हर्ष भैया, सोनी भैया के पास है। उन्होंने बेच दिया था। बहुत लोगों के पास है भाई, रेडिको-वेडिको ऑल टाइम हाई चल रहा है। पॉलीकैब उस दिन 10,000 पे मैंने कहा था बेचने का ट्राई करो, 10 से साढ़े 9 हो गया। ऑल्दो वापस आज बढ़ा है, आज मैं देख रहा था 9,700 रुपए के आस-पास का हो गया। तो बट अगेन पॉलीकैब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उसके अलावा जमुना ऑटो, वमना ऑटो हो गए, बहुत सारे शेयर्स मैंने बताए, मुझे नाम भी नहीं याद है। कैम-सैम्स का मैं देखा था सबके टारगेट अनाउंस हो गए हैं, हज़ार-हज़ार रुपए के 700 रुपए पे चल रहा है। एंजल वन देखो तुम्हारा 350 उस दिन 360 पे पहुँच गया था। 360 का मतलब जानते हो क्या? स्प्लिट से पहले 2000 पे मैंने बाइंग करवाई करवाई थी। मैंने खुद 2500 पे लिया था, आप में से कुछ लोगों ने 2000 पे लिया था। कुछ लोगों ने 2700, कुछ लोगों ने 2300 पे लिया था। उस हिसाब से 360 का मतलब हो गया 3600 रुपए पहुँच गया। तो बहुत भागे हैं भाई, तुम में से कोई कमेंट नहीं करता है, तुम लोग वीडियो भी नहीं देखते हो, भूल-भाल गए हो। तो एनीवेज़, तो रिसर्च तो मेरी अच्छी ख़ैर ठीक-ठाक रहती है, तो उसी में से मैं अब खरीदने वाला हूँ। अब आप कल तक मुझे कमेंट कर दो जो-जो जानना है।
बाकी कल मैं रिसर्च अपनी कल शेयर करूँगा रील में, जो 2-4 स्टॉक्स मैंने खोजे हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक बात और बता दूँ, इस जर्नी में फंडामेंटल एनालिसिस उतनी ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लगती है, टेक्निकल लगती है। फंडामेंटल तब लगेगी जब उस स्विंग ट्रेड के दौरान कंपनी का रिजल्ट आ रहा हो। समझे मेरी बात? नहीं समझे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लगती है, फिर वो सिर्फ टेक्निकल लगती है। फंडामेंटल तब लगेगी जब उस स्विंग ट्रेड के दौरान उस कंपनी का रिजल्ट आ रहा हो, बल्कि फिर उसको उस स्टॉक में फिर स्विंग ट्रेड भी नहीं करते। अगर आप स्विंग ट्रेड किसी स्टॉक में कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन के बीच में, और उसी टाइम होराइजन में उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें फिर आप स्विंग ट्रेड नहीं करते हो। ये भी एक नियम है, क्योंकि फिर आप उसमें स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हो, फिर तो आप उसकी रिजल्ट की एनालिसिस करो कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है बुरा आने वाला है, उस हिसाब से फिर आप वो शेयर परचेज करो। फिर उसको स्विंग ट्रेड नहीं कहते हैं, उसको उसको सट्टा बाजार कहते हैं। सट्टा बाजार उसको कहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर नैया डूब गई, उसको ये कहते हैं। तो ये बात हो गई अपनी जगह। और क्या बोलूँ मैं? हम्म, अगस्त में फ़ोन लॉन्च होगा, उससे पहले मुझे पैसा कमाना है। एक मैं फ़ोन लूँगा, दूसरा मैं गिम्बल लूँगा, गिम्बल। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने में मज़ा आती है, तो उसमें गिम्बल क्या है ना, अभी अच्छा मैंने स्टैंड लिया है, ये जो स्टैंड आप देख रहे हो, देखोगे ऐसे कैमरा रखा हुआ है। ये फ़ोन से आजकल जो मैं इंस्टाग्राम पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये एक मैंने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है मेटल का, कोडेक का स्टैंड लिया है मैंने। कोडेक कंपनी का तो पता नहीं, तो नहीं पता है। इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अ बिग ब्रांड कोडक। देख लो तो नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कोडक, इसी का स्टैंड लिया है मैंने मेटल का, काफ़ी बढ़िया स्टैंड है भाई। मतलब आपको किसी की नीड नहीं पड़ती है फिर कि सामने कोई खड़ा हो वीडियो रिकॉर्ड करे, या उस हिसाब से कुछ। और मैंने ये भी बदला है। क्या बदला है अपना? ये पहले मैं मीवी का वो यूज़ करता था स्पीकर, और दिखाऊं तुम लोगों को यार। पहले मैं मीवी का स्पीकर यूज़ करता था, यहाँ पे ये रहा। तो मैंने मीवी का स्पीकर हटा दिया है और मैंने लिया है मार्क का, MARQ मार्क। ये फ्लिपकार्ट का एक ब्रांड है, फ्लिपकार्ट का सब ब्रांड है मार्क, तो मैंने इसका लिया है। और इसमें इसके साथ ये भी आया है, सबवूफर भी आया है। तो पीछे तो यूपीएस रखा हुआ है, ये सबवूफर था, तो ये और ये साथ में आया था। ये मैंने क्यों लिया? इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है मार्क, इसके ऊपर केस हो गया था, केस ये लोग हार चुके थे। केस हारने के बाद इनको कोर्ट ने कहा था कि आपको अपना सारा इन्वेंट्री थी वो 1-1.5 हफ्ते में खाली करनी थी, जिसके चक्कर में इन्होंने बहुत हैवी डिस्काउंट चलाए। लाइक लिटरल ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा है, ये स्पीकर और वो सबवूफर कॉम्बो 1200 रुपये का, बहुत ज़्यादा सस्ता था। अब तो मालिक आउट ऑफ, इन लोगों के सारे AC वगैरह भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। खैर, एक अलग कहानी गई वो तो फिलहाल ये हो गई बातें यहाँ पर चैलेंज के बारे में। तो मिलता हूँ कल अपने एनालिसिस के साथ, और कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। पोर्टफोलियो बनाते हैं अगले 1-1.5 महीने के लिए, और देखते हैं कितना प्रॉफिट होने वाला है। बाय बाय।